वक्त भी जो कोटा हिंदुस्तान को मिला है वो तमाम इस्लामिक मुल्कों से बहुत ज़्यादा मिला है। दो सालों के बाद हज 2022 होने जा रहा है, यानी हिंदुस्तान के हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिना सब्सिडी के जो हज हो रहा है वो बिना सब्सिडी का हज होने के बावजूद भी किसी तरह से महंगा नहीं हो पाया है। इससे एक बात बहुत साफ है कि सब्सिडी के बल पर सियासी छल का काम बहुत दशकों तक चलता रहा और सब्सिडी के बल पर जो सियासी छल हो रहा था उसको हमने ईमानदारी के साथ ध्वस्त किया है और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हज यात्रियों को की हज यात्रा सफल हो, सुलभ हो, सस्ती हो, इसके लिए मजबूती के साथ काम हुआ है। और मुझे खुशी है कि जो इस वक्त भी जो, क्योंकि ये 2 सालों के बाद हो रहा है, तो इस वक्त भी जो कोटा हिंदुस्तान को मिला है वो तमाम इस्लामिक मुल्कों से बहुत ज़्यादा मिला है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमारे सऊदी अरब के हुक्मरान हैं उनके साथ जो पर्सनल रेपो है, पर्सनल रिलेशंस हैं, उसका एक नतीजा है। हिंदुस्तान के प्रति तमाम देशों का जो नज़रिया और नज़र बदली है उसका नतीजा है। और हज यात्रा 2022 सफल हो और उसके लिए जो है वो डिपुटेशन पर तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं। और जैसा बताया गया कि 6 तारीख से आने वाले 6 जून से हज 6 और 7 जून से जो है वो पहली फ़्लाइट शुरू हो जाएगी मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से। ये 10 एम्बार्केशन पॉइंट से अलग अलग जगहों से हज यात्रियों को ले करके फ़्लाइटें जाना शुरू हो जाएंगी। हमारी तैयारी हिंदुस्तान में भी और सऊदी अरब में भी संपूर्ण हज यात्रा सफल हो। लोगों की सेहत और सलामती, हेल्थ और हाइजीन को हमने प्राथमिकता दी है और उसको ध्यान में रख करके हम मजबूती के साथ हज यात्री सुरक्षित और सफल तरीके से हज यात्रा कर सकें। यहाँ पर मौजूद पूरे मुल्क से आए हुए हज डिपुटेशन पर जाने वाले भाई और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि 2 साल के इस गैप के बाद हज 2022 हो रहा है और आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि 2 सालों के बाद आज दुनिया में जो हालात बेहतर हो रहे हैं, ठीक हुए हैं, उसके बाद जो हज हो रहा है उसमें आप जा रहे हैं और ये एक बहुत ही खुशी की बात है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लगभग आप लोग 357 हज डिपुटेशन पे लोग जा रहे हैं। 2-3 महीने या उससे ज्यादा रहेंगे आप। और इस बार जो है वो जो पैंडेमिक पीरियड है उसके तहत हमने भी जो है तमाम एहतियात के तौर से 21 एम्बार्केशन पॉइंट से पहले हज यात्रा होती थी, अब जो है सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हिंदुस्तान भर के हज यात्री जा रहे हैं। आपको मालूम भी है कि इस बार जो इंटरनेशनल हज यात्री हैं उनका कोटा भी कम किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात है, मैं जब देख रहा था और कल मेरी बात हुई तो तमाम इस्लामिक देश हैं जिनके की कोटों से बहुत ज्यादा हिंदुस्तान को कोटा मिला है। इस हालात में भी लगभग हम 80,000 के इर्द गिर्द हिंदुस्तान से हज यात्रा पर लोग जा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश से 57,000 सिर्फ जाने वाले हैं, नाइजीरिया से 43,000 जाने वाले हैं, ईरान से 38,000 के इर्द गिर्द लोग जाने वाले हैं, इजिप्ट से 35,000 के सिर्फ इर्द गिर्द लोग जाने वाले हैं। उसके अलावा इराक से जो है वो 15,000 के इर्द गिर्द ही लोग जाएंगे, सूडान से 14,000 के इर्द गिर्द जाएंगे, मलेशिया जहां की बहुत ज्यादा हज का पूरा प्रोसेस अच्छा है उनका, सिर्फ 14,000 लोग जा रहे हैं। अफगानिस्तान से भी जो है वो 13,000 के इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं, बांग्लादेश से भी 57,000 लोग। इस तरह से जो है वो तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे भी बहुत ज्यादा हमारा जो है वो हमको इस बार कोटा दिया गया। और इसका एक रीजन है कि हिंदुस्तान के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो पर्सनल रिलेशंस हैं सऊदी अरब के हुक्मरानों के, उसका नतीजा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लिए हमेशा आपको मालूम है 2 लाख से ज्यादा
हज यात्री हिंदुस्तान से अब तक जा चुके हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान की तारीख का की जो है वो रिकॉर्ड होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हिंदुस्तानी हज यात्रा पे गए। अगर ये पैंडेमिक पीरियड ना होता तो डेफिनेटली और ज्यादा हमारी तो कोशिश थी कि जैसे कुवैत है उसमें 3000 लोग जा रहे हैं, यूएई से 2820 लोग जाने वाले हैं, बहरीन से जो है वो सिर्फ 2000 लोग जाने वाले हैं, उसी तरह से कतर से भी 1000 के इर्द गिर्द लोग जाएंगे, सीरिया से भी 10,000 के इर्द गिर्द जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये इस तरह के तमाम ऐसे जो मुल्क हैं, कुवैत जैसे है वहां से भी बहुत कम कोटे के हिसाब से लोग जा रहे हैं। तो यानी ये खुशी की बात है कि इस पैंडेमिक पीरियड में भी जो है वो हम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से आज़मीन हज यात्री हज करने जा रहे हैं। और मैं देख रहा था अभी खवातीन बहुत इस बार जो है वो डिपुटेशन पे भी काफी जा रही हैं, और उसके अलावा जो है वो जो ये हमारे 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं उनका भी शेड्यूल फाइनल हो गया है, शेड्यूल फाइनल हो गया है, और जिसमें कि मेरी समझ से 31 से 21 से है शुरू, नहीं सर 4-5 तारीख से स्टार्ट 5 जून से। हाँ, तो 5 जून से जो है वो पहली फ्लाइट जाएगी, और मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, कोची है, लखनऊ है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, श्रीनगर है, अहमदाबाद है। ये एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, और इन एम्बार्केशन पॉइंट से जो है वो लगभग जो हमारी कोटा हमारे पास है उस कोटे के हिसाब से हम हमारे हज यात्री जाएंगे। एक चीज बहुत अच्छी है कि ये जो सब्सिडी का जो छल था उसको बहुत ईमानदारी के बल के साथ हमारी सरकार ने और हमारी मिनिस्ट्री ने ही खत्म किया है। सब्सिडी का बहुत सुना होता था आपने, लेकिन सब्सिडी खत्म होने के बाद भी बहुत सालों से सब्सिडी चलती थी, सब्सिडी खत्म की गई, और उसके बाद भी गैर जरूरी किसी तरह से भी आर्थिक बोझ, फाइनेंशियल बर्डन हज यात्रियों पे नहीं पड़ा। और इस बार भी जो है वो इतना पैंडेमिक पीरियड है, इतने चुनौतियां हैं, उसके बाद भी हमारी ये कोशिश रही कि जो एयरलाइंस है जो हज यात्रियों को लेके जाती हैं वो जो है वो कोई गैर जरूरी बोझ हमारे हज यात्रियों पे न डालें। आपको मालूम है कि इस वक्त जो है वो सप्लाई चेन बहुत बाधित है, पेट्रोल और इसके जो पेट्रोलियम है, और पेट्रोल हो या डीजल हो या इस तरह की चीजें इसकी बिल्कुल आसमान पे छू रही है। दुनिया में जो है क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, सिविल एविएशन के ऑफिसर्स और जो भी इस काम में लगे हुए थे उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो है वो इस बड़े संकट के टाइम में भी गैर जरूरी बोझ हमारे हज यात्रियों पर नहीं पड़ने दिया। और आपको खुशी होगी कि जो इस वक्त किराया तय हुआ है वो बहुत ही मुनासिब है। उसी तरह से जो हमारी टीम, हमारे काउंसलेट के लोग जो है जो इस वक्त सऊदी में जो वहां पे मकान होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होने चाहिए, उसका भी अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं। और वहां पर भी मेरी जो जानकारी आई है कि जो 2019 में जो लगभग मकानों के यानी रहने के रहाइश जो थी उनके जो रेट थे लगभग उसी के इर्द गिर्द इस बार भी लिया गया। यानी कि हम किसी भी तरह से इन हालात की वजह से लोगों पर बोझ ज्यादा बढ़े इसको जो है हम लोगों ने कोशिश की है कि ना हो पाए। और मैं कई बार लगभग 6-7 बार मैं बायलैटरल एग्रीमेंट में रहा हूं, तो वहां के जो हुक्मरां हैं, वहां के जो मिनिस्टर्स हैं, वहां के जो और भी ऑफिसर्स हैं, वो बहुत खुशी के साथ कहते हैं कि जो हिंदुस्तान से हज यात्री आते हैं, हिंदुस्तान से जो लोग डिपुटेशन पे आते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हमारे सऊदी अरब में काम करते हैं। किसी से अभी तक कोई शिकायत हमें
नहीं मिली है। ये बहुत अच्छी बात है और उनकी सरकार की तरफ से ये कहा जाता है। तो ये जो सिलसिला है ये मुझे लगता है कि आप और मजबूत करेंगे और बेहतर करेंगे और बेहतर तरीके से जो आपको रिस्पांसिबिलिटी दी जाएगी। अब तो देखिए हिंदुस्तान का जो पूरा के पूरा हज प्रोसेस है वो 100% लगभग 100% डिजिटल है, यहाँ हो या सऊदी अरब में हो। अब तो जो यहाँ का हज यात्री जाएगा उसको ई टैग दे देंगे। ई टैग के तहत जो है वो यहाँ से ही गया, उसे पता रहेगा कि वो किस मकान में उसे रहना है, किस ट्रांसपोर्ट से उसको कहाँ जाना है। बहुत इजी हो गया। पहले तो बहुत मुश्किल होती, बहुत लंबी क्यू लगी रहती थी, बहुत दिक्कतें आती थी। ई मसीहा लॉन्च हुआ है, अपने ये नूर साहब हैं उनको बताएंगे अभी बाद में, जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर जो हमारे हॉस्पिटल बनते हैं, वहां पर जो डिस्पेंसरीज होती हैं या वहां पर और भी जो फैसिलिटीज होती हैं, उनकी जानकारी वो यहीं से पूरी तरह से करेंगे। उसके अलावा जो है वो RT-PCR टेस्ट जो है वो कंपलसरी है 72 आवर पहले का। उसका अरेंजमेंट मिनिस्ट्री ने भी किया हुआ है और हज कमेटी ने किया है। तो कोशिश है कि सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट होकर के उनकी जो रिपोर्ट हो वो उनको दी जाए। उसके अलावा डबल वैक्सीनेशन सबका होना चाहिए, ये उनकी शर्त है। और अभी जिनको हमने सिलेक्ट किया है उसमें भी मुझे लगता है ये क्राइटेरिया रखा है कि जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन करा रखा है उनका ही सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। केवल ये RT-PCR का है, वो RT-PCR की भी सुविधा मिनिस्ट्री की तरफ से और हज कमेटी की तरफ से की गई है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग हज जो है वो कामयाब करके भी आइए और हज करके भी आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत